सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो घटना भौतिक जगत में घटेगी ही, उस घटना से मेरी बुद्धि प्रभावित न हो, इसके लिए ही साधना है, सत्संग है। आप क्या समझते हैं आप जाने, मैंने जो समझा है मैंने बताया। हो सकता है मैं अधूरा हूँ, गलत हूँ, इससे भी कोई अच्छी बात और हो सकती हो, तो मेरा दुराग्रह नहीं, पर मेरी अपनी समझ है कि भौतिक घटनाएं घटेंगी, उसमें बुढ़ापा भी है, मौत भी है, वियोग भी। जो आपके प्रिय हैं इनका वियोग होगा, या तो उनको छोड़कर आप जाएंगे तो वियोग होगा, या आपको छोड़ के हो जाएंगे तो वियोग होगा। शरीर में परिवर्तन का नियम चाहे आप न चाहे वो होगा। न चाहने का कारण, न चाहना, पसंद ना आना, कहीं न कहीं हमारी ना समझी। उस अविद्या ज्ञान को हटाकर आपके चित्त को स्वस्थ और शांत करना, इन घटनाओं को भी बुरा न मान के आनंद से आप रहे। जब तक जागृति है तब तक, जब तक देह है और बुद्धि है तब तक आप स्थित प्रज्ञ होकर, आत्मस्थ होकर, विवेकी होकर, विचारशील होकर, समझदार होकर जिए, शोक मोह भय से मुक्त रहे। बाकी भौतिक घटना को रोकने में न हम सक्षम है, न हमारी समझ में आप सक्षम है, न मेरी समझ में दुनिया में कोई शरीरधारी सक्षम है। फिर चाहे अवतार ही क्यों न हो, फिर सिद्ध पुरुष क्यों न हो, गुरु क्यों न हो। अब आपको ये चीज सच्ची लगती है कि नहीं लगती, मैं आपकी बुद्धि में सच्ची लगने की गारंटी नहीं लेता। मुझे जो सच्ची लगी मैंने कह दी। यदि मैं दुख से मुक्त होऊंगा, बुढ़ापे की चिंता नहीं करूंगा, यह शरीर की का अंत होते समय मुझे पता लगने पर भी यदि शांत होकर शरीर को छूटने दूं या राजी हूं, यहाँ तक यदि कष्ट और वेदना से शरीर छूटता है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है छूटने की तैयारी, ना कि होते समय कष्ट का जिम्मेदार। प्राण निकलना, मृत्यु होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कभी प्राण निकलते समय रोग विशेष हो तो कष्ट से छूटेगा, रोग विशेष नहीं है तो भी छूट जाएगा। हम जो कर सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते, चिंता से मुक्त हो सकते, और भय चिंता बुद्धि में रहते हैं। ये बुद्धि के धर्म है, इनको स्वीकारना, बुरा मान लेना, अच्छा मान लेना। तो जहाँ प्रकाश का ध्यान, क्रिया, कुंडली, प्रेम, भक्ति, रसमय जीवन परम आवश्यक है, तहाँ भक्ति में डूबी माता, ध्यान में डूबी माता का बेटा न रहे। आप उसके लिए सोचे तो, मान लो आप भजन करते हैं, ध्यान भी आपका लगता है, आनंद भी आता है, सुमिरन में मन लगता है, तो अब आपके घर में बेटे की मृत्यु तो नहीं होगी ना। श्री गुरु गोविंद जी महाराज के बेटे दीवालों में चुने गए और मारे गए, आपके होते तो क्या होता? क्या उनको ये बुरा नहीं लगा होगा? इसमें भी दो बातें, पुत्रों की मृत्यु से ज्यादा दुख इस बात का होगा, आतताई होगा। पुत्रों की मृत्यु तो भी होती जो दीवाल में न चुने जाते, दिल में होती। मेरे को या आपको कोई दुष्ट मारता है, मैं आपकी मृत्यु से नहीं, इस बात से मुझे पीड़ा होगी कि आज भी इतनी इंसानियत का अभाव है। लेकिन यदि नहीं कुछ कर सकता
तो ये हैवानियत भी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। या तो हैवानियत का जवाब दिया जाए या बर्दाश्त किया जाए। हमारे बहुत गुरुओं ने बर्दाश्त भी किया और बहुत गुरुओं ने उसका उपाय भी किया। आपके सामने कोई आदताई आपको परेशान करे तो यदि सक्षम हो तो हिसाब करो, सक्षम नहीं हो तो बर्दाश्त करो। अब भी मैं कहता हूँ यदि आप सक्षम हो तो शरीर न छोड़ो। यह किसी आदताई के द्वारा वाली बात गई। इस प्रकृति का विधान इतना कठोर है, उसमें भी कोई रियायत नजर नहीं आती। तो ये बुढ़ापा और मौत जब मेरी आएगी, इस मौत के दुख को, इस मौत के भय को कैसे हटाओगे? क्या करोगे? मौत को हटा लोगे, शरीर छूटने से बचने का कोई उपाय ढूंढ लिया है आपने? आपके गुरु ने बताया, साइंस ने बताया, नेता ने बताया, आपके ख्याल में आया कोई उपाय? और दुख पसंद नहीं। मान लो ये हो भी जाए घटना, पर मुझे परेशानी ना हो। घटना नहीं रोक सकते। दो बातें, या तो घटना रोक ले, या तो हम आतताइयों का उपाय कर ले, या आतताइयों के उपद्रव शांति से बर्दाश्त कर ले। तो आतताइयों के तो बर्दाश्त करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, पर प्रकृति यदि आतताई हो तो उसके लिए क्या करेंगे? इस प्रकृति के द्वारा होने वाले, मेरे को न पसंद होने वाली घटनाएं बुरी है कि अच्छी है? मेरे को बुरी लगती है इसलिए बुरी। ये मौत परमात्मा के विधान से देह छूटना बुरा नहीं है और गलत नहीं है। यदि बुरा होता और गलत होता तो भगवान ने ये योजना बंद की होती। और इसके बंद करने का एक उपाय है भगवान के पास कि जन्म न देवे, और कोई उपाय नहीं है। अब जब कोई उपाय नहीं है मृत्यु से बचने का या शरीर छूटने की प्रक्रिया रोक लेने का, तो दूसरा उपाय एक है, ऐसी कोई बुद्धि जो इसको बुरा मानना बंद कर दे, ये होना अच्छा समझ ले। यही तो है ना ये बात, जा मरने से जग डरे। ये जिसने लिखा है, जिस संत का वचन है, जिस गुरु की वाणी है, जा मरने से जग डरे मेरे मनाने, ये उनकी अपनी बुद्धि की विशेषता है कि जिससे दुनिया डरती है, जिस घटना से दुनिया परेशान है, उस घटना में भी उस संत को आनंद है, और इस घटना के घटने को भी वो आनंद समझ रहे। क्यों? इतना ज्ञान, इतनी समझ होने पर भी शरीर कुछ न कुछ समस्याएं देता ही है। इसलिए इस शरीर छूटने को जग डरता है, और वो कहते हैं मुझे तो इसमें परम आनंद नजर आ रहा है। और इसलिए और नजर आ रहा है, तुम तो पहले मरना ही पसंद न करोगे, किसी कारण मर जाओ तो फिर आओगे। इस समस्या से प्रकृति ने छुटा भी दिया, प्रकृति ने छुटा दिया इस जगत से। जगत के दुख से छूटना है ना, तो एक ही उपाय है, शरीर छूट गया, प्रकृति के द्वारा होने वाले कष्ट गए। आपके नहीं जाएंगे ना, प्रकृति आपको भी तो कष्ट से छुटाती है, पर आप छूटना कहाँ चाहते हो? आप तो फिर आने वाले हो। भगवान तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, तुम अपनी वासना के कारण, अपनी चाह के कारण शरीर छोड़ के रह ही नहीं सकते, तुम फिर आ जाओगे। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। भगवान तो दुख न हो ऐसा गीता का संदेश दे रहे हैं। ये कहते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, और मर जाएगा ना तो फिर जन्मेगा। इसमें रोता क्या है? दुख क्यों मनाता है? इसमें दुख की बात। यदि तुझे
यहाँ रहना अच्छा लगता है तो प्रकृति का नियम है कि तू शरीर छोड़ भी देगा, छूट भी जाएगा, छीना भी जाएगा तो तुझे फिर मिल जाए। ये गारंटी भगवान दे रहे। कहते हैं ये सच्चाई है कि तू यदि शरीर छोड़ेगा तो तुझे शरीर फिर प्राप्त होगा। यदि तेरी बिना इच्छा के, तेरी बिना मर्जी के जबरदस्ती छीना जाएगा तो तुझे फिर शरीर मिल जाएगा। तो काय को परेशान है, तू दुखी क्यों है? और तुझे शरीर मिल गया है तो ये भी पक्का है और सब कच्चा हो सकता है कि शरीर छूटेगा। मिल गया है तो बिना बिछुड़े, हम तो बहुत मनाते हैं भगवान को कि ये भगवान इन लोगों का शरीर न छूटे। मैं तो बहुत मनाऊं, मुझे क्या तकलीफ, पर मुझे मालूम है ये मेरी प्रार्थना भगवान सुनने वाले, आपकी तो सब सुन लेते, हमारी भगवान नहीं सुनते। कई लोग आते हैं आप भगवान से प्रार्थना करो, आपकी भगवान सुनते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी तो चाहे सुनते भी हो, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते। यदि मेरी प्रार्थना से सुनते तो मैं कह देता कि इनका न छूटे। तो भैया हम बड़े इस सृष्टि के मालिक हैं, सृष्टि हम ही चलाते हैं, हम चाहें तो शरीर छूटने की स्कीम रद्द करवा सकते हैं ना। फिर काहे को हमें झूठी बातें कहा करते हो, आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो सब कर सकते हो। काहे को फालतू का झूठा हमको यश या सम्मान देते हो? नहीं कर सकते। कोई बेवकूफ होगा तो तुम्हारी प्रशंसा सुन के मान लेगा, मैं तो नहीं मानता। तो मुझे खूब कहा करो, मुझे लगता है तो आप आशीर्वाद दो, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जो मेरे आशीर्वाद से नहीं हो सकता मैं कैसे दे दूं? मुझे शर्म लगती है कि तुम्हारा काम ना होगा, मेरी नाक भी चली जाएगी। नहीं समझ में? अभी तक जो थोड़ा बहुत मेरी इज्जत है, आशीर्वाद के बाद वो भी गंवाऊं, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं देता, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। एक संत से मैंने सुना था, एक होता है जिसके बैंक में रुपया हो वो चेक काट देवे, और जिसके बैंक में हो ही नहीं चेक काट के तुम्हें दे दे तो कल उसकी बेइज्जती नहीं होगी? जरा बेईमान है ही नहीं, चेक काटता जा रहा है। तो जो मैं कर नहीं सकता उसका मैं कैसे वचन दूं? और आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते, सिर्फ जो आपको चाहिए वो मांगे चले जा रहे हैं, और हमारे पास आपकी इच्छा पूर्ति का कोई साधन नजर नहीं आता। हाँ, आपकी इच्छा निवृत्त हो जाए ऐसा तो साधन है। इच्छा की पूर्ति और इच्छा की निवृत्ति, देह न छूटने का उपाय और देह छूटने में राजी। और चीजों में राजी अभी हो या ना हो, कम से कम जो राजी होना ही पड़ेगा उस पर तो हो जाओ। चलो पत्नी किसी की ठीक नहीं है उस पर राजी ना हो, पति किसी का दुष्ट है उसमें राजी मत हो, पति शराब पीता है पत्नी राजी ना हो, चलो मैं मान लेता हूँ, यद्यपि होना पड़ेगा, क्या करेंगे? नहीं तो तलाक दो, घर बैठो दुखी रहो। पर चलो मान लेते हैं राजी ना हो, क्योंकि राजी होगे तो पीना बंद कराने के लिए प्रयास न करो, कोशिश करो, लेकिन मौत ना हो इसके लिए क्या करें? कुंडलनी जगने के बाद देह तो नहीं छूटेगा, उजेला दिखने के बाद तो नहीं छूटेगा, ध्यान में जिनका मन लगने लगेगा उनके लड़के तो नहीं मरेंगे। अब तुम्हारा ध्यान भी लगता है, फिर फुसुर फुसुर होगे हमारा लड़का नहीं रहा, और फिर ये भी कहोगे जब से लड़का मरा तब से ध्यान नहीं लगा, पहले तो बहुत लग जाता था। हम कहते हैं ध्यान जाए भाड़ में, जो होता है उसकी तो समझ से राजी हो, और बिना आंख बंद किए राजी हो सकते हो, बिना कुंडलनी के जगत के नियम को समझकर निश्चिंत हो सकते हो। कुंडलनी जरूरी नहीं,
तो इसी बात के लिए दुखी हमारी कुंडलनी नहीं जगती, हमें उजेला नहीं होता। उजेला की ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ माथे पर दिखे तो भी ठीक, न दिखे तो भी ठीक चलेगा। ये उजेला ही भर सब कुछ नहीं है, ये एक परमात्मा के विधान में है, दिखता है, दिखने का खंडन नहीं करता, पर उजेला दिखने से आपको आनंद आएगा। इस आनंद आने से हो सकता है भगवान की और बातें भी मानने लगो। भगवान ने अर्जुन के साथ क्या किया? विराट दिखा दिया। विराट दिखाने से काम बन गया होता तो आगे गीता की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत भाषण की थी? विराट दिखाकर आकर्षित तो किया, अब उनकी हर बात ध्यान से सुनेगा। ये तुम्हें उजेला हो जाएगा तो मेरे ऊपर तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी, तुम्हारी कुंडली जग जाएगी। उस आनंद के कारण मुझे आप गुरु मानने लगेंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बनाने वाला मामला तो ऐसे ही है, मैं बनाने बनाने का विश्वास नहीं करता। जिसको लाभ हो जाएगा वो मुझे मानेगा ही और मेरी बात सुनने लगेगा, और लाभ नहीं होगा तो चेला बन के भी रुपया रुपया तो थोड़े बहुत चढ़ा दोगे, नाक रखते रहोगे, बाकी तुम खुश नहीं रहोगे मेरे से। बनाओ चाहे ना बनाओ, ये बनाने वाला मामला है भी नहीं। इस बात को गहराई से समझिए। अर्जुन ने पहले कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, भगवान कृष्ण को। फिर जब विराट दिखाया तो कहते हैं आप तो साक्षात भगवान हो। कोई विराट दिखाने के पहले भगवान नहीं थे साक्षात, पर बिना किसी चमत्कार के श्रद्धा नहीं बनती। इसलिए प्रकाश होने पर, कुंडलनी जगने पर, ध्यान लग जाने पर गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, और श्रद्धा होगी तो जल्दी लग जाएगा, और लग जाएगा तो फिर हमारा भाषण भी समझ में आने लगेगा। अभी तो कहोगे पता नहीं है क्या मरना और ये बुढ़ापा, रोज वही स्यापा लेके बैठ जाते, वही रोना लेके बैठ जाते। हम जानते तो है कि छूटना है, तो वही बात बताते हैं जो तुम्हें पता ही है। हम कोई नई बात कहते हैं क्या? हमने कोई नई बात तो नहीं बताई, लगभग लगभग तुम्हें पता ही है सो कह रहे हैं। कभी आपको मानना भी पड़ता है कि ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा ठीक है कि मानना ही पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ अभी दिन हुआ है, अब इतने घंटे बाद रात हो जाएगी। ना ज्योतिषी ने, मेरा जैसा ज्योतिषी आपको मिलेगा नहीं, पहले से ही बता देता हूँ रात होगी। इतना अच्छा हूँ, भगवान के सिवा आगे का कुछ नहीं बता सकता। मैंने पहले ही बता दिया, और रात ना हो तो तुम जो दंड हो मुझे देना, ठीक है ना? और मैं कहूंगा शरीर छूटेगा आपका, अब कोई नहीं बचा सकेगा, है ना? मेरा ज्योतिष सच्चा। ऐसा ज्योतिष पढ़ा है जिसका खंडन कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, यदि ये मैं कह देता कि इस बालक का बुढ़ापा जरूर आएगा तो मैं फंस जाता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बूढ़ा हो, पहले भी जा सकता है। ज्यादा सच्चा है कि जिसने शरीर पाया है वो शरीर छोड़ेगा, बूढ़ा हो या जवानी में छोड़े, या बूढ़ा होके छोड़े, या बचपन में छोड़े, पर शरीर जिसने प्राप्त किया है वो जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, पैदा हुए की मौत जरूर होगी। और जिसकी ना हो हाथ उठाओ। कई लोग कहेंगे हम आत्माएं मरते नहीं, तो तुम कहोगे आत्माएं मरते नहीं है तो फिर जन्मे कहाँ हो? हम तो कहते हैं यदि जन्मे हो तो मरोगे। जातस्य ध्रुव मृत्यु, यदि जन्मे हो तो मरोगे, जन्मे लगते हो तो मरोगे, जन्मे समझते हो तो मरोगे। यदि जन्मे ही नहीं हो तो हम तो पहले कहते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं हन्यमाने शरीरे न हन्यते,
शरीर के मारे जाने पर भी तुम नहीं मरते हो। आत्मा में नहीं कहना चाहता, तुम नहीं मरते हो, पर तुम अभी आत्मा हो ही नहीं। तुम अभी तो आदमी हो, सो मरो। तुम आत्मा कहाँ हो? साधु महात्मा कहते हैं, गीता कहती है तुम आत्मा नहीं हो, और तुम अभी साक्षी भी नहीं हो। तुम अभी जीव हो, जगने वाले हो, सोने वाले हो, आने वाले हो और जाने वाले हो। देह में आए हो और जाओगे। जो देह है वो तो मरेंगे, जो जीव है वो आए हैं और जाएंगे। जो आत्मा है वो न आएंगे न जाएंगे। अब तुम क्या हो, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम देह हो, तुम जीव हो, या तुम साक्षी हो? और सिर्फ इतना ही समझ, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। कुछ और नहीं होगा, जैसा शरीर तैसे ही बूढ़ा होगा, जैसे जागृत अवस्था और सुषुप्ति तैसे ही होगी, जैसे जीव देह में आया ऐसे ही जाएगा। आप जाने वाले हो, आने वाले हो, या देह हो, या कभी न आने वाले कभी न जाने वाले आत्मा। ये निश्चय कब करोगे? तुम्हारे गुरुजी मरने के बाद ले जाएंगे। बुरा नहीं मानो, मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ, मैं उन बातों का विश्वास नहीं करता कि तुम आने जाने वाले नहीं हो, या मरने के बाद समझोगे। मरने के बाद कौन गुरु तुम्हें समझाएगा? जो गुरु देह नहीं धारण किए न वो समझाएगा, और जिस चेले के देह नहीं है न वो समझेगा। देह धारण किए हुए गुरु ही, क्योंकि यहाँ भी एक रिवाज है कि वो तो वही गुरु 10 ही है, 11वां नहीं। ये बात भी समझनी पड़ेगी, इस पाखंड से काम नहीं चलेगा। हाँ, उनकी जगह ग्रंथ लिखने वाला गुरु तो दूसरा नहीं हो, मान लूंगा, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञान देने वाला नहीं होगा, तो तुम्हें देगा कौन? और जो लोग महान हैं उनके लिए वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। वाणी तो आज भी क्या मैं सुना रहा हूँ, मुझे मेरा दिल सुन रहे हो क्या? आज भी जो उद्धार करेगा, क्या आपको सुना रहा हूँ? वाणी के सिवा कोई उद्धार कर सकता है? मैं बैठा रहूं, कृष्ण बने रहते अर्जुन के पास, अर्जुन की नासमझी कृष्ण के बैठे रहने से चली जाती। इसलिए कृष्ण भी उपदेश कर रहे हैं वाणी। जब कृष्ण थे तब वाणी ने तारा है, और आज कृष्ण नहीं है, गीता वाणी तार सकती है। पर गीता वाणी को यदि समझ लो तो मेरी जरूरत नहीं है। यदि गीता रखे हुए तुम्हें समझ नहीं आती तो उसको कौन समझाएगा? यदि गुरु ग्रंथ साहब जी रहते हुए, पाठ करते हुए तुम्हें वाणी की समझ नहीं आती तो ग्रंथ नहीं समझाएगा, संत समझाएगा, और कोई उपाय नहीं है। नहीं समझ आए तो मत मानना, और समझ आए तो ये ढोंगबाजी छोड़िए। जीवित गुरु ही, शरीरधारी गुरु ही समझाएगा, और शरीरधारी जब तक चेला है तभी तक समझेगा। शरीर छोड़ने के बाद मैं तुम्हें तारू तारक मंत्र सुनाने आऊं, जब देह छूट जाए तो जीव को मैं समझाने जाऊं बिना देह के, तो बिना देह के सुनो। ठीक है ना? कब सुनोगे माता जी? हम कब सुनाएंगे? अभी सुभाष शास्त्री कह भी रहे थे, मैंने सुन भी लिया अपने विषय में, कि कहीं स्वामी जी का शरीर शांत हो जाए। धक्का तो मुझे भी लगा, कई चेलों को भी लगा होगा, पर चाहे जितना धक्का लगे, होगा तो यही है। धक्का लगने से क्या होगा? आपको भी धक्का लगता है जब मैं बेटा और पति का नाम लेके जाने की बात कहता हूँ, तो कई माताओं को मेरा भाषण रखता हूँ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यही कथा लेके बैठती। बिना इसके तुम्हें ब्रह्म समझे ही नहीं आना।
तुम्हें ब्रह्म की जरूरत ही नहीं पड़नी जब तक पतियों को धमकी न मिले। क्या जरूरत है कथा की? सुबह सुबह आप आए थे, आनंद मिलेगा, कीर्तन में मन लगाएंगे, सुखी होकर जाएंगे। ये और दुख की बातें सुनाई जाती। दुख की बातें इसलिए सुनाते हैं कि पूरा सुख की बात समझ जाओ। जब ये बात समझ आएगी कि इससे कोई उपाय नहीं, न गुरु के पास, न ईश्वर के पास, न विज्ञान के पास, न नेताओं के पास, इसके ठीक करने का, बचाए लेने का उपाय ये नहीं कि मैं सिद्ध नहीं हूं, मेरे पास नहीं है। मैं जब कहता हूं मेरे में कोई सिद्धि नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कहता हूं दूसरा सिद्ध है कोई। ये भी ध्यान रखना, मैं तो ईश्वर को भी नहीं मानता कि तुम्हारे मन की कर दे। इस देह के रखने का उपाय न मेरे पास है, न तुम्हारे पास है, न ईश्वर के पास है, न किसी सिद्ध के पास है। इसको तो छोड़ना ही, बोलो ना। और यदि कोई उपाय हो तो तुम्हें चुनौती है, करके देख लेना। अंत में सच्ची बात हमारी निकलेगी, तुम्हारी इच्छा सही नहीं निकलेगी। पर तुम्हें भी पीठ थपथपाने वाले गुरु, पीठ थपथपाने का मतलब तुमसे मुझे रुपया ऐठना है। मैं हाथ सिर पे फेरूं, किसको नहीं अच्छा लगे। और अच्छा लगना चाहिए, आपको प्रेम होना चाहिए। पर मेरे से प्रेम हाथ रखने से कि मेरे से प्रेम किसी अच्छी बात के कारण है, तो आपको श्रद्धा हो गई, अच्छा लगता है। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे ऊपर श्रद्धा करो। मैं सुंदर लगता हूँ, आज सुबह सुबह मैं बैठा सोचता रहता हूँ, पागल हूं मैं जरा। जो नहीं सोचना चाहिए सो भी सोचता हूँ। मैं सोचने लगा कि आपको प्रेम रहता है बहुत। आजकल नौजवानों को तो प्रेम कहना ही क्या है, प्रेम की तो मूर्तियां हैं जवान। पर लड़के को लड़की से ही प्रेम क्यों होता है, और लड़की को लड़के क्यों अच्छा लगता है? इसका मतलब ये प्रेम नहीं है, सेक्स है। ये अपोजिट सेक्स है, प्रेम नहीं है। और फिर स्त्री या पुरुष ही युवा क्यों अच्छा लगता है, बूढ़ा और बुढ़िया क्यों नहीं अच्छे लगते? ये प्रेम है। एक लड़का कहता था हम तो उसी से करेंगे। हमने कहा खूब करो, हमें कोई इतराज नहीं है, कहने हमारा प्रेम है। हमने कहा बिल्कुल, आपके प्रेम को बधाई है। हमने बड़े प्रेम देखे, आज प्रेम है, कल तलाकें भी होती देखी है लव मैरिज वालों की। यद्यपि ऐसा भी देखा है, लोग ये भी कहते हैं कि अपने मर जाने तक को तैयार होते हैं, और मर भी गए जोड़े। मैं ये तो मानता हूं तुम नहीं मर सकते, कुछ तुमसे ज्यादा तो है, आकर्षण है, किसी विशेषता के कारण एक दूसरे रीझ गए, इसलिए माँ की नहीं मानते, बाप की नहीं मानते, जहर खा के मर जाते हैं। एक बार अमृतसर आया था तो जोड़े के जोड़े एक पार्क में सोए मिले थे, चले गए। हम इतने नहीं है प्रेमी की मर जाए, किंतु जो स्त्री पुरुष के भेद के बिना प्रेम हो वो सेक्स नहीं है। लिंग भेद के बिना प्रेम हो तो सेक्स नहीं है। मान लो मुझे कोई पुरुष भी प्रेम करता है, स्त्री भी प्रेम करती है, तो पुरुष मेरे से क्यों प्रेम करता? कोई स्त्री गुरु है, स्त्री क्यों प्रेम करती है? इसका मतलब वो सेक्स नहीं है, वो कोई और बात है। अब इसी तरह कोई सुंदरता से प्रेम करता है, कोई गुणों से प्रेम करता है, गुणों से, विशेषता से। हम लोग कहते हैं निर्विशेषता से प्रेम करो, कोई विशेषता नहीं, ब्रह्म में कोई विशेषता नहीं। और हम ब्रह्म को प्रेम करना सिखाते, उसमें क्या विशेषता है? न बोले, न चाले, न रोवे, न खावे, न आवे, न जावे। ब्रह्म से प्रेम का मतलब है प्रेम, भगवान से प्रेम का मतलब है प्रेम, क्योंकि वहां न कोई गुण का मामला है। आर्य समाजी गुण वाले ईश्वर से प्रेम करते हैं,
कोई साकार वाले भगवान से प्रेम करते हैं, कुछ बंसरी बजाते हैं, कुछ मुस्कराते हैं, कुछ गाते हैं, खेलते हैं, छेड़ते हैं तो प्रेम करते हैं, अच्छा लगता है। हम भी, कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी तो प्रणाम करते हैं, देखते नहीं, हम दर्शन करते हैं, देखते ही नहीं। माने हम देखते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, अभी अब हम न देखे तो तुम अच्छा नहीं लगता। ऐसे से प्रेम करो जो तुम्हें देखता भी न हो। साधु रितंबरा स्वामी राम तीर्थ का ये भजन बोला करती, इश्क एक तरफा नहीं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे ना, वरना मैं प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। मशहूरी खतरनाक है, इसलिए तुम मुझे प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मान में फंसूंगा। चैन से रहना है तो मुझे मत देखो, बस मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे मत देखना। मैं तुम्हें देखूं, देख देख खुश हो, तुम मुझे क्यों देखोगे? तुम्हें क्या जरूरत कि तुम मुझे देखो? मैं आपको देखता रहूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू अगर, गर कभी मांगू, मैं कभी मांगू अगर, कुछ न देना तुम मुझे। आप कहे के लिए भगवान के पास है, कह सकते हो आप मुझे कुछ मत देना। मैं कभी मांगू अगर तो कुछ न देना तुम मुझे, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं तो आपकी समीपता, आपका दर्शन, आपकी याद, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे देना मत। देना उनको जो लेके अपना सामान बांध के वापस आना चाहते, उनको दे देना, जो अपना लेके जाओ, प्रसाद ले जाओ, माला ले जाओ, मंत्र ले जाओ। वो कहता है मैं कभी कुछ मांगू तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कौन है भगवान का भक्त? जो भगवान को चाहता हो। भगवान से चाहते हो कि भगवान को चाहते हो? और भगवान देना बंद कर दे तो भगवान को आप पसंद करोगे क्या? भगवान को जिन्हें पटाना होता है थोड़ा देते हैं, लेकिन किसी संत से मैंने सुना कि स्वार्थी आदमी दोनों तरह से भगवान से छुटकारा पा जाता है। स्वार्थी आदमी ले लिया सो चला आया, स्वार्थी आदमी को मिल गया तो लेके चला आया, भगवान से छुट्टी। और जो स्वार्थी आदमी का भगवान उन्हें कुछ न दिया तो नाराज होके चला है। स्वार्थी आदमी तो भगवान से आने ही वाले हैं, वहां टिकने वाले। आहा, भगवान के पास वही टिकते हैं जिनको कबचू न चाहिए, इनको कुछ चाहिए नहीं, हो भगवान के दरबार में रहते। चाहने वाले चाह पूरी करा के चले आते, और चाहने वालों की इच्छा यदि पूरी न हो तो दुखी होके डेरा, आश्रम, गुरुजी बदल लेते। बदलना ही पड़ेगा, भगवान बदलो, गुरु बदलो, बदले जाओ, बदलने का जमाना है। पति बदल लो, स्वभाव नहीं मिलता। बाप बदल लो, बाप अच्छे नहीं लगते, धर्म बाप बना लो। युग बदलने का है, स्थिर रहने का नहीं। और भक्त तो स्थिर हो जाता है, वो दरवाजा नहीं छोड़ता। मैं हूँ कुत्ता राम का, वो भूखा हो तो भी पूछ हिलाता है, पेट भरा हो तो भी अपने मालिक के पास घूमता है। ये नहीं कि जब भूख लगती है तभी कुत्ता आता है। कुत्ते का तो पेट भरा हो तो भी मालिक को देखता है, खूब झूमता है, खेलता है। तो मैं हूँ कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। आप भगवान के दरवाजे के कुत्ते बन जाओ। भक्ति का मतलब है भगवान के हो जाना। ये रहे न रहे, मैं तो आपका हो गया। धन्य है वो लोग
जो इस अध्यात्म की बात को गहराई से लेकर मस्त हो। ये ठीक है कि मेरी ड्यूटी थी, मैंने पाला पोषा काम किया, पर ये मेरा सब तो नहीं है। मैं तो भगवान के लिए आया। सुभाष जी कहते थे, मैं भी आधी लाइन कहता हूँ, मुझे पूरी वाणी याद नहीं रहती, मुझे पूरी रामायण नहीं याद, मुझे पूरी गीता नहीं याद, मुझे पूरे कीर्तन नहीं याद, एक आध मतलब की बात याद है। ये जन्म तुम्हारे लिए, ये तो जन्म तुम्हारे लिए। बहुत जन्म बिछुड़े मेरे माधव, हाय मेरे माधव, बहुत जन्म तुमसे विमुख रहा, तुमसे दूर रहा, तुमको भुलाए रहा, दुनिया को पकड़ता रहा। पर ये जन्म अब दुनिया पकड़ने के लिए नहीं माधव, तेरे पकड़ने के लिए। अब मैं तुझे पकड़ूंगा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तू चाहे छोड़ भी दे तो मुझे पता है, सूरदास ने कह दिया, बाँ छुड़ाए जात हो, ये साकार वालों की बात है। सूरदास सगुण उपासक है ना, साकार उपासक है ना, तो ये साकार वाले कैसे अंदर चले गए? बाँ छुड़ाए जात हो। मैं जानता हूं कि तुम ये अवतार धारण करके मुझे प्यार देके, सुविधा देके, कृपा करके जा रहे हो। बाण छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मुंह, मेरे हाथों में ताकत नहीं, दिखता भी नहीं, बना के चले गए। बाण छुड़ाए जात हो, निबल जानी के मुंह, हृदय से जो जाओगे, हृदय से जाओगे तो मर्द शरण हो। क्या चुनौती है, भगवान को ललकार दिया। कभी कभी मैं बोल देता हूं तो आपको चोट लग जाती होगी, पर सूरदास तो भगवान के भगत है। क्या तुम्हें मैं मर्द कहूं, वीर कहूं, बहादुर कहूं, तुम छोड़ के चले जाओगे। और तुम क्या कहते हो, भगवान चले जाते, ध्यान में नहीं आते। एक तुम्हारी सोच, एक सूरदास की सोच, कहते तुम चले जाओ, जाओ। मैं जानता हूं तू बेईमान है, हाथ छुड़ा के चला गया, अब दिल से चला जा। अब बिना प्यार के दिल में नहीं रहते, ये भी ध्यान रखो। दिल में रहने का मतलब प्यार है, प्यार है तो दिल से नहीं जाते। और प्यार न हो ना तो दिल में आते नहीं, और प्यार हो तो दिल से जाते नहीं। आपको भगवान की जरूरत है ना, तो भगवान छोड़ के जाने ही वाले नहीं। पर हमें भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को भी पता है इनको मेरी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है ले जाते हैं, और वही जरूरत है, इसलिए दुनिया मन में बसी है। और क्या है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करेंगे ये मंदिर शिवाले। तेरी सूरत बस गई, अब मैं मंदिर क्या करूं, शिवाला क्या करूं, गुरुद्वारा क्या करूं। तेरी जो सूरत मेरे मन में बसी है। और तुम कहोगे अच्छी बात बताई, कल से शिवाला नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, अच्छी बात कही। क्यों? भगवान बातें तो है ही नहीं, तो अच्छा हुआ छूटा पीछा शिवालय से भी, भीतर तो रहते ही नहीं, भीतर भी नहीं है, तो शिवाला जल्दी छूट गया। क्योंकि स्वामी परमानंद ने कहा वो आधी लाइन नहीं, तेरी सूरत जो मन में बसी है, ये वाली लाइन का ध्यान नहीं है। क्या करेंगे मंदिर शिवालय, तो वो वाली बात ठीक है, क्योंकि कौन झंझट करे मंदिर शिवालय जावे। अच्छी लाइन यही है, अरे मंदिर में क्या रखा है, अरे मंदिर में नहीं रखा तो दिल में है कुछ, दिल में भी नहीं है। तुमने कहा तभी मंदिर छूट गया। कम से कम मंदिर वाला दिल में रहता तो धीरे धीरे फिर मंदिर न जाके दिल में बना रहता, फिर जरूरत नहीं थी। मंदिर वो न जाए तो अच्छा है जिनका दिल भगवान में रमा है। फिर संत के पास भी नाव बहुत अच्छा है, सच बात है।
संतों को भी परेशान करते हो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन शुरू में आओगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। इसलिए जब संतों ने खंडन किया पूजा का, पाठ का, माला का, भजन का, वो जल्दी नास्तिक लोग पकड़ लेते। भजन भला हुआ हरि विसरा, सिर से टली बलाए। इसलिए जो भगवान का खंडन करो, भजन का खंडन करो तो नास्तिकों को राहत मिल जाती, क्योंकि बोझ था, रोज करना पड़ता था, मंत्र ले ही लिया था, क्या करे। तो ये खंडन करने वाला गुरु आ गया तो अच्छा वो बोझ हल्का हो गया। क्या हो गया, माला से माला टूटी, आराम हुआ, माला टूट गई, आराम मिल गया। लेकिन जब प्रेम होता है ना तो भजन बोझ नहीं होता। कई लोग कहते भजन में मन नहीं लगता, स्वामी जी क्या करें। मैंने कहा पता नहीं तुम करते क्यों हो। ले लिया तो निकालो मत। कब तक? कब तक? जब तक मन कहे बस अब मुझे निकालो। निकालना जब श्वास का राहत लगे तब निकालो, लेना जब बहुत जरूरी लगे तब लो। और रोक के देखो कितनी देर आप श्वास रोके रोके मस्त रहोगे। जब मस्ती जाने लगे रोकने से तो निकालो। आपको भजन नहीं बनेगा, भजन की जरूरत नहीं मालूम पड़ेगी। 10 मिनट नाम नहीं लिया कोई परेशानी नहीं, पर 10 मिनट श्वास न लो। भजन के बिना काम चल जाएगा कि श्वास के बिना। इसलिए यदि भगवान के अलावा कोई और है बहुत जरूरी, तो धन के बिना कई घंटे जी सकते हो, पानी के बिना कुछ घंटे जी सकते हो, घरवाली के बिना बरसों जी सकते हो, बेटे के बिना जी सकते हो। तो श्वास इतनी जरूरी है, लगभग लगभग भगवान की तरह। पर भगवान की तुलना इसलिए नहीं करता क्योंकि भगवान अभी जरूरी नहीं है। इसलिए आपको सबसे जरूरी है श्वास, और इसी से ध्यान सीखो। थोड़े देर बिना लड़े काम चल सकता है, नहीं चलेगा। बिना लड़े काम चल सकता है, पर 2 घंटे बिना श्वास के। अभी गुस्सा आया, अभी मौका नहीं है, लोग खड़े थे इसलिए गुस्सा नहीं करेंगे। कई बार माताएं सोच लेती हैं स्वामी जी चले जाएं तब मैं बताऊं। अभी हम एक घर में गए तो छोटे छोटे बच्चे बड़े शरारत कर रहे थे, तो साध्वी रीतम्भरा ने कहा बच्चे बड़े साइकोलॉजिस्ट होते, देख लिया कि हम महात्मा जी हैं, इस समय पिताजी नहीं डांटेंगे, तो खूब खेल रहे थे। और 2-1 बार आंखें ऐसी की, फिर भी बच्चे नहीं माने, थप्पड़ दिखाया, नहीं माने। वो जानते थे कि इस समय छटाई पिटाई तो करेंगे नहीं। बच्चे भी जान लेते हैं, इतना मनोविज्ञान होता है बच्चों का। अब पिताजी कहते अच्छा स्वामी जी चले जाएं तब मैं तेरी मटर गश्ती निकालूंगा। तो आपको भी क्रोध आ जाता है, पर निकालने का मौका नहीं है। समझदार हो आप, इसलिए मौका निकलेगा तब मैं निकालूंगा क्रोध को, फिर निपटूंगा। लेकिन आपको क्रोध आ जाए तब भी श्वास नहीं लेते होगे। बोलो, क्रोध के समय नाम छूट गया, क्रोध के समय शांति चली गई, पर क्रोध के समय भी श्वास का चलना, बोलो, वो बहुत जरूरी है। इसलिए श्वास की साधना करो कि मैं गुस्सा में भी जब तक श्वास का में मन नहीं आएगा तब तक श्वास नहीं लूंगी। क्रोध नंबर 2 होगा, श्वास में याद करके लूंगी। लड़ते समय भी श्वास नहीं भूलना। कोई काम करना, खाते समय भी खाऊंगा नहीं, श्वास को जरूर सुमिरूंगा, श्वास सुमिरन करूंगा। और श्वास छूट जाएगी तो खाना बंद कर दूंगा। क्रोध छोड़ दूंगा पर श्वास का सुमिरन नहीं छोड़ूंगा। कर सको तो दोनों करो, मना नहीं करते। क्रोध भी करो और श्वास में सुमिरन भी करो।
और यदि एक के सुमिरन में एक छूट जाए तो कौन छोड़ना है? क्रोध की श्वास, बोलो, क्रोध छोड़ना, श्वास मत छोड़ना, चिंता छोड़ना, श्वास मत छोड़ना, श्वास का सुमिरन नहीं छोड़ना। और सुमिरन नहीं छूटा इसकी पहचान, एक भी श्वास अपने आप मत चलने देना। अपने आप चलने दोगे तो आपको मटर गश्ती करने का मौका मिल जाएगा। एक भी श्वास अपने आप नहीं चलने देना। जागना, रोकना, लेना है तब लेना, रोकना, फिर छोड़ना, फिर लंबी करना, छोटी करना, ऐसा काम लेना कि बिना सुमिरन के हो ही नहीं। यद्यपि श्वास ऐसा काम है कि तुम भूल जाओगे तब भी चलेगी, नहीं चलेगी ना, बोलो। तो फिर जिम्मेदारी क्या है? बिना सुमिरन की श्वास नहीं लेना। यहां से उठना तो उठना नंबर 2 में रहना चाहिए। श्वास की याद के बिना उठना मत। यदि उठे तो आपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। इतना मुझे मान लो, खाना तुम लड़ना, पहले गाली खूब दे लेना, लड़ लेना, उतनी देर श्वास न लेना। जब लेना हो तो गाली बंद करके आराम से श्वास लेना। और मैं कहता हूं क्रोध पर विजय हो जाएगी। गाली रोकनी पड़ेगी क्योंकि होश से श्वास लेनी। बोलते हुए कैसे श्वास लोगे? बोलना बंद करो, ध्यान से श्वास लो। चलो, श्वास लो। खड़े हो जाओ, श्वास लो। खाओ, श्वास लो। लेटो, श्वास लो। कैसे श्वास लो? वो तो आप ले ही रहे हो, अनजाने में ले रहे हो, सोए में तक लेते रहते हो। आप तो नहीं लेते सोए में, आप बता दो, बोलो। तो सोए में श्वास नहीं लेते कि ध्यान से नहीं लेते? सावधानी से नहीं लेते कि लेते नहीं? इसीलिए जबान से मत जपो। फिर समझो, जबान से और हाथ से माला मत जपो। मना नहीं करता मैं, या तो फिर बिना ध्यान के मत जपो। बिना ध्यान के या तो गुरिया मत खटकाओ, सरकाओ। और यह पूरा मन हो तो चलो, धोखेबाजी मत करो। कह दो मैं गुरिया नहीं खिसकाता। इसमें चालाकी चलती है। भगत भी बन गए और मन भी नहीं लगाया। तुमसे ज्यादा कोई चालाक है? रोज हम नियम से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनुआ इत उत फिरत है, या सुमिरन कछुनाए। तो दिन भर मत करो, कौन कहता है? जब आपका मन न करे मत करो, और मन करे तो ही तो बैठे भजन को। तो जब मन करता था तो भजन क्यों नहीं किया? दिखावा क्यों किया? नाटक क्यों किया? इसलिए आप थोड़ी देर करो। जैसे संत संगत के लिए कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। तो इसको साधु की छोड़ के सुमिरन कहो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी सुमिरन नाम का, कटे कोटि अपराध। नाम का सुमिरन करो, जिम्मेदारी मेरी। अब दिन भर को दिन भर नहीं होता, ये तो शिकायत तुम फिर लिए ही रहोगे। अभी दिन भर को तो नहीं कहते। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी से भी आधी। अब दोहा तो अक्षर ज्यादा हो जाएंगे, नहीं मैं कहूंगा। कई लोग कहते हैं घंटा भर, मैं कहता हूं नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड। अब सेकंड के आगे कोई शब्द मुझे मालूम नहीं है, तो मैं व्यंग में कहता हूं
1 सेकंड से भी कम, 1 हेकंड, 1 लेकंड और छोटा टाइम, कितना भी कम टाइम हो, पर तुम भगवान की सौगंध करके कहो कि उस समय सुमिरन के सिवा मेरे मन में कुछ न था। एक टाइम, जरा सा, जितना कम टाइम हो, पर तुम अनुभव कर सको कि इस समय केवल नाम सुमिरन था। बल्कि एक नाम पूरा मंत्र लेते समय भी कौन से शब्द के समय ध्यान में थे, कौन से शब्द धोखे में बोले? नहीं, आप तो धोखे में नहीं बोलते ना। श्वास भी, कितनी श्वास तो ध्यान से ली, एक श्वास भी पूरी ध्यान से नहीं जाती। कभी शुरू किया ध्यान से और बाद ही यूं ही खिसक गई बिना ध्यान के। इसलिए श्वास को पूरे ध्यान से लेना, चाहे लेट के लो, शर्त ये होश में लो। आसन की छुट्टी, हाथ की छुट्टी, आंख की छुट्टी, खुली आंख रहे कोई बात नहीं, बंद आंख रहे कोई बात नहीं, कान में आवाज कोई, उसे मतलब ही नहीं। और कब देखना आपने श्वास छोड़ी क्या, और यदि श्वास को अभी मन जल्दी न पकड़े तो कहा था जहां जल्दी में मन एकाग्र होता है तेज श्वास में, तो तेज श्वास में ध्यान लगता ही नहीं। या तेज श्वास में ध्यान लग जाना कोई आपकी महानता ही नहीं, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तब होगा जब श्वास का पता तक न चलता हो। लाउड स्पीकर से मैं बोलूं तो ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि लाउड स्पीकर बंद कर दूं फिर बोलूं तो ज्यादा एकाग्र होकर सुनना पड़ेगा? बोलो, आप बता दो। लाउड स्पीकर से तो आप सोचते भी रहोगे, कान में आवाज चली जाएगी। इसीलिए चुप होके क्या बोल रहे हैं, धीमी आवाज। तो श्वास तेज हो, है तो सरल तेज श्वास, लेकिन उसमें मैं ध्यान नहीं मानता। ध्यान का प्रमाण पत्र तब मैं तुम्हें दूंगा जब श्वास का पता बाहर वाले को चलता तक ना हो कि आपकी चल भी रही है, तब भी उस श्वास को आप जानते हो। जब घड़ी की आवाज भी टिक से हो और आपको सुनाई पड़े, तब मैं जानूंगा आप शांत थे, मौन थे, सजग थे। सजग न होते तो घड़ी की आवाज सुनाई न देती। आप शांत नहीं होगे तो श्वास के चलने का पता ही न चले। ध्यान में न होगे तो श्वास का चलना पता ही न चले। इसलिए सरल विधि है कि धीमी से धीमी श्वास, बहुत छोटी सी, ऐसे जरा सी श्वास चले तो भी मालूम पड़े कि चल रही है, और धीमी हो जाए तो भी पता चले। यहां तक धीमी नहीं, रुक जाए तो रुकने का पता चले कि न चले। सावधान की पहचान कि श्वास रुक गई तो भी पता चले। और आज मैं कहता हूं, यदि ध्यान करते करते श्वास मिनट को नहीं 2 सेकंड भी रुक जाए और बिना रोके आती थी, ध्यान से आते ने, जाती थी, ध्यान से जाने दिया, ध्यान से लिया, ध्यान से छोड़ा, ध्यान से रोका। ये मैं अभी कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ ध्यान में हूं, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि मेरे जगाने के लिए श्वास साधन था। मुझे जगाने के लिए श्वास का जगाना नहीं, श्वास का ध्यान नहीं। सच तो यह है मैं सावधान हूं, इसके लिए श्वास को मैंने पकड़ा था। यदि मुझे जगना आ जाए, मुझे श्वास की भी जरूरत नहीं, चले चाहे ना चले, पर पहले ड्यूटी ली है कि श्वास चले तो मैं जानूं, रुके तो मैं जानूं, छूटे तो मैं जानूं। और अंत में कभी कभी अपने आप रुक जाए
या रोके में प्रयत्न न मालूम पड़े, रोकना प्रयत्न न मालूम पड़े, रुकी मालूम पड़े। बस यदि श्वास किसी की बिना प्रयत्न रुक जाए तो ध्यान बन गया। 3 आज ध्यान, एक श्वास, एक नेत्र, पलक। इतना शांत होकर आंख में जागो कि पलक रुक जाए। थोड़ी देर रोकना, फिर तुम मत रोकना, सिर्फ इतना देखना रुकी कितनी देर और हिली कब, रुकी कब, हिली कब। रोकना मत, शुरू में जरा सा रोकना अपनी इन पलकों को, फिर इतना ध्यान रखना कि कब हिल गई, कब रुकी रही। इतनी देर रुकी रही कि रोके रहे, रोके रहे तो साधन, रुक गई तो सिद्ध। और कुछ मत करो, अभी भगवान नहीं, अभी कोई अन्य साधन नहीं, सरल साधन। श्वास तो आप पहचानते ही हो कि नहीं पहचान? कम पढ़े लिखे लोगों को श्वास का तो पता नहीं चलेगा, बोलो। पंडितों को चलेगा, ठाकुरों को नहीं, बनिया को नहीं। इसलिए आप चाहे कुछ भी हो, श्वास बड़ा सरल है। और पलक, बोलो, इसका पता चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। हाँ, चिंता में डूबे होगे, नहीं चलेगा। आप अपने ध्यान को अपनी पलक पर, खुली पलक है तो और बंद पलक है। बंद में रोकना भी शुरू में कठिन होगा, खुली में जल्दी रुकेगी पलक। रोकोगे, बंद करोगे तो लगेगा जैसे कुछ हिल रही है। कोई हर्ज नहीं, बंद भी कर सकते हो, खुली भी। जब ये पलक धीरे धीरे, छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत छोटे बच्चे जब सोए हों तो देखना पलकें चिपक जाती है, पलकें सट जाती है। आपकी भी ध्यान में पलकें सट जाएंगी। जब ये बिल्कुल ना हिले तो तुम मान लो बिना मेरे कहे कि तुम्हारा ध्यान लग गया। जैसे सवाल का उत्तर मिला लो, सही उत्तर आ गया, अपने आप बच्चे जान जाते हैं कि सवाल है। उल्टा सीधा 2 तरह से। इसी तरह यदि पलक आपकी झपकनी जितनी देर बंद रही, ध्यान रखना, जितनी देर बंद रही तुम ध्यान में थे, फिर झपकी, घबराना मत, झपकी तो भी ध्यान में हो, क्योंकि पलक के हिलने का तुम्हें पता चला, इसलिए ध्यान में हो। परेशान मत होना, फिर ये रोना लेके मत आना, पलक झपक जाती है, स्वामी जी क्या करें। मैं तुम्हें बधाई दूंगा कि झपकने का तुम्हें पता चल रहा है, इसका मतलब तुम भजन से ज्यादा एकाग्र हो। जिसे पलक का हिल जाना, पुतली का हिलना, पुतली ना हिलाओ और पुतली में सावधान हो जाओ। फिर तुम ज्यादा चिंता मत करो, देखो हिली कि नहीं और कितनी देर बाद हिली, बस पुतली ना हिले, तुम ध्यान में हो। वैसे भी नहीं हिलती, लेकिन तब तुम ध्यान में नहीं होते। पुतली के साथ इतना काम जिम्मेदारी का लो कि तुरंत ही पता चले कि ध्यान हट गया। पुतली को जानते रहो। दो ध्यान हुए, एक नेत्र के सहारे पलक और पुतली, एक श्वास के सहारे, एक मन का ध्यान। भगवान का नहीं, अभी भगवान का नहीं, मन का। मन कहाँ है? मन किसी में है या बिना किसी का भी मन है? किसी में मन है, श्वास में है, किसमें है, कहीं है। आप सीधा मन की दोस्ती करो, आप सीधा मन, कोई साधन नहीं, सीधा मन। न जप, आपको जरूरत पड़े तो जप का विरोध नहीं, पर आपका लक्ष्य है सिर्फ मन को जानना। मन श्वास में है तो मन को जान रहे हो कि श्वास को? बोलो। मान लो मन श्वास में आ गया, तो आपको क्या कहा है, श्वास जानना कि मन? मान लो सुनने लगे, मन आपका कान में आके सुनने लगे, तो आपको मन जानना है कि सुनना जानना है? आपका मन सुनने में है तो मन को जानो, सुनना होने दो। ज्यादा ध्यान आपका मन में, आपका मन आंख में, आपका मन कान में, आपका मन श्वास में, आपका मन जप में।
जप में है, जप का नंबर 2 महत्व है। मन इस समय जप में है क्या? बहुत अच्छा। अब नहीं है, कोई बात नहीं। कहां गया? बस मन को तुम स्वयं जानो, किसी की सुनी बात मत कहना, सुनी सुनाई बात मत कहो, मन के स्वयं साक्षी हो जाओ और मन के सिवा भी कुछ न जानो। आप कहोगे हम तो जानने बैठे थे भगवान को, ये 3 काम आप करो, 3 में एक कोई कर लो। यदि मन को जानने में समर्थ होगे तो तुम कहोगे भगवान नहीं मिलते, तो हमने कहा जो जानता रहता है मन को वो भगवान है। या समझो तुम्हें भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान तो वही थे, तुम बाहर भटकते थे और भगवान थे मन में। भगवान कहां रहते हैं? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर है, मन में भगवान रहते थे, लेकिन आपका मन और कहीं रहता था। आज सावधान हुए, अब मन थोड़ी देर को कहीं नहीं रहता। एक टाइम आता है कि मन कहीं नहीं होता, न श्वास में, न नाम में, न कहीं। और जब मन कहीं नहीं होता ना, या तो कहीं का नाम लो कहां था। जब तुम्हें ये आवे कि कहीं नहीं बता सकता, तब कहना अब राम में था, बिना जाने कह देना। जब मन तुम्हारा कहीं ना हो तो समझना अब आत्मा में था, भगवान में था। मन का कहीं होना जानते होगे, श्वास में, वो भगवान नहीं है। शून्य में वो भगवान नहीं है। प्रकाश में भगवान नहीं है। सुनने में भगवान नहीं है। जिसको तुम शब्द दे सको वो भगवान नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा। जिसको वाणी से नहीं बता सकते कहां थे, कहां था मन, पता ही नहीं चल रहा था। बस इसका मतलब अब मन का ही पता नहीं था। ऐसा गायब हुआ मन कि मन का ही पता न था। यदि होता मन तो बता देते कहां था। इसलिए मन नहीं था, अमन था। और जब मन अमन होता है तब ही परमात्मा में होता है। ये 3 ध्यान की विधियां हैं, 3 में से कोई प्रयोग कर सकते हो। और मैं दावे से कहता हूं, सच्चे मन से करोगे तो लाभ होगा। अमन नहीं हो सके तो पहले नेत्र से, नेत्र में जागृत में मन रहता है, नेत्र में अभ्यास करो, खुली आंख और बंद आंख। कुछ देखना नहीं, मुझे तो अपनी पलक और पुतली से मतलब है, पलक और पुतली से मतलब है। अब मेरा पलक और पुतली से मतलब है तो मुझे लगता तो है कि सभा है, पर मैं तुमको किसी को नहीं पहचानता। इसी तरह तुम्हें मतलब श्वास से है, देह से नहीं, श्वास से है, किसी से नहीं, श्वास से है, समाधि से नहीं, श्वास से है। बस रुके चले, रुके चले। और यदि श्वास रुक गई तो समाधि, पुतली रुक गई, पलक रुक गई तो समाधि, और आखिरी मन रुक गया तो समाधि। मन कहीं ना कहीं जाता है, श्वास में, सुनने में। जिस सेकंड में मन कहीं ना जाता हो तो असल में निवास तो आत्मा है मन का। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो रहता ही आत्मा के साथ, लेकिन वो कहीं जाता है, इसलिए आत्मा का पता नहीं चलता। जब मन कहीं नहीं जाता, 1 सेकंड, मैं दिन भर की बात नहीं कहता, सेकंड भर को यदि मन नहीं जाता तो उस सेकंड भजन में था, उस सेकंड परमात्मा में था, उस सेकंड ध्यान में था। बस दिन भर की बात मत करो, दिन भर तो मेरा मन भी नहीं लगता। फर्क समझो। इसलिए दिन भर के गीला शिकवा छोड़ो, सारा दिन समाधि नहीं रहती, छोड़ो। आप 5 सेकंड के ऐसे अनुभव लेकर कल मुझे मिलना कि मैंने इन 3 में से एक प्रयोग किया, और वो अनुभव तुम बताना कि क्या पुतली का हुआ, उस समय तुम्हें कैसा लगा। कुछ टाइम लग जाए, श्वास का बताना, और थोड़ी देर करते करते वो क्षण और स्थिर हो जाएंगे, और गहरे हो जाएंगे, और सुखदायी हो जाएंगे। ये जीवन के ध्यान के सच्चे प्रयोग हैं और आसान है। इसमें आपको दिक्कत नहीं कि मुझे गीता नहीं आती, मुझे रामायण नहीं आती, मैं पढ़ी नहीं हूं, मैं भगवान को पहचानती नहीं हूं।
इसलिए भगवान को मत पहचानो और सबको पहचानो। श्वास में लगाओ, ये साधन है। पलकों को जानो, साधन है। और मन को जानो, साधन है। ये सब साधन है। सफलता क्या है? इन सब का तुम नाम जानते हो। ये मन है, जानते हो ना, ये आंख है, ये शब्द है, ये श्वास है, ये क्रिया है, ये हृदय है, ये माथा है। तो जहां मन हो ये भी पहचानो। जब आप जिस सेकंड में कह सको कि पता ही नहीं था मन कहां है, क्योंकि भगवान अकेला है जिसकी पहचान किसी को नहीं है, तो क्या बताओगे कि भगवान में था? और जो पहचाने हुए भगवान है वो भी धारणा के हैं, वो सच्चे वाले नहीं। इसलिए जब तुम दावे से कह सको इस सेकंड में मुझे नहीं पता चलता था कि मन कहां है, तब बिना पहचान वाला ही परमात्मा है। जगत पहचाना हुआ है, भगवान बिना पहचाने हुए। जब आपको ये न कह सको तब समझना कि अब मैं समाधि में था, अब मैं परमात्मा में था, अब मैं घर में था। क्योंकि दुनिया के तो सब पहचान, घर की अपने पहचान नहीं है। जब अपने घर में होगे तो आप बता ही ना पाओगे मैं कहां था। कुछ अजीब सा था, क्या था मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए जहां का वर्णन तुम न कर सको, समझना मैं ठीक, ऐसा अनुभव आप कर सकते हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।